सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th का फिजिक्स है जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है वैद्युत विभव, और इसमें कितनी स्थितियां हमें पढ़नी होंगी कि एग्जाम में हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाए और हम अच्छे से अच्छे नंबर भी ला सके, साथ ही साथ हमें बहुत सारा नॉलेज भी हो जाए। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर 3 स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति है आपकी अच्छी स्थिति, जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अक्सर बच्चे इसे अच्छी स्थिति तो समझ लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं याद करते हैं कि भाई इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है कि अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, तो हम लोग बच्चों पहला निगमन करेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा निगमन है जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति तथा अनुप्रस्थ स्थिति। इस स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, इसका भी निगमन आपके यहाँ पेपर में आता है। अब तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है अच्छी स्थिति में वैद्युत, बहुत अच्छे से सुनना, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बच्चों ये 3 निगमन है जिसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। लेकिन आपका जो पहला और दूसरा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात करूं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो आप पढ़ोगे वो ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत हो गया अभी लेक्चर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, क्योंकि गुरु जी है तो संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि भाई 2 ध्रुव को मिला के क्या बन रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है A और B। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, इसमें -q एक होता है और एक इसमें +q आवेश होता है। मतलब 2 हमारे विपरीत आवेशों को मिलाकर क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव। मैंने आपको बताया था इस द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो कैसी होती है बच्चों, वो दिशा इसमें माइनस से कैसी होती है बच्चों, प्लस की ओर होती है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए कि भाई इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसके बाद इसमें वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों हम लोग P बराबर 2qL से लिखते हैं, है ना, जिसमें Q क्या है, इसका एक कोई आवेश है, मतलब दोनों परिमाण जो है वो समान होने चाहिए, लेकिन एक धनात्मक होना चाहिए, दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, पहले चैप्टर में पढ़ा है। फिर बच्चों इसमें इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण है P बराबर 2qL, वो क्या होता है बच्चों, इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो क्या होती है, 2L होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि बस सर जी इसके बीच की दूरी हम L क्यों नहीं माने, हमने यहाँ 2L क्यों लिया है। तो बच्चों इसका भी जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में भी आपसे बोला था कि 2L दूरी लेते हैं तो आखिर क्यों लेते हैं। इसका जवाब मैंने आपको दिया था, क्योंकि हम इससे निगमन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो बच्चों हमने हेडिंग डाल ली है, यहाँ हमने लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है AB, और उसके बाद उनके ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो हमने 2L मान ली है। तो देखो बच्चों, ये A है और ये B है, ये द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी L + L मतलब 2L है। इसीलिए हम लोग इसके बीच की दूरी को 2L मानते हैं, क्योंकि हम जब करते हैं निगमन तो आधा L हो जाता है और आधा L हो जाता है। अब इस द्विध्रुव के बीच में एक बिंदु हमने O मान लिया है, और उसकी अच्छी स्थिति में हम एक बिंदु P मान लेते हैं। बात है कि भाई अच्छी स्थिति क्या है। अच्छी स्थिति का मतलब कि भाई एक सीधी रेखा में हमने एक बिंदु P मान लिया है, समझ गए। अभी हमने O से कितनी दूरी ले ली है, R दूरी ले ली है। तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो वही लिखा है, द्विध्रुव AB है जिसके ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, या द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका परावैद्युतांक K है। अगर हम बात करें कि ये द्विध्रुव वायु में रखा है तो इसका परावैद्युतांक K बराबर 1 होगा। अब बात करते हैं द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लिया है हमने, जो कि O से R दूरी पर है, और हमें उसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई प्लस क्यू के कारण कितना विभव होता है और माइनस क्यू के कारण कितना विभव होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। हम लिखते हैं सबसे कि भाई इस सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर कितना वैद्युत विभव होगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बच्चों वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव। और बिंदु P पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, हमने एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया है। क्या होता था एकल बिंदु के कारण वैद्युत आवेश, तो हमने लिखा V बराबर क्या, बहुत ध्यान से सुनना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q बटे क्या R। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। लेकिन क्या ये सही लिखा है, नहीं, क्योंकि हम जिस बिंदु से उसका आवेश, भाई देखिए मान लो हमने निकाला बिंदु P के कारण, जो ये Q के प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना आवेश है, तो सबसे पहले इस प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, तो पहले हम उसको लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से P की दूरी, P की दूरी बच्चों कितनी होगी, P की दूरी, ये दूरी कितनी है ये निकालना है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे ये दूरी R है, इसमें से ये L घटा देंगे, तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस कितनी है, L है। तो हमने लिखा R माइनस L मीटर, तथा बहुत ध्यान से देखना, अब हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण। एक बात और बोलना है, जो अभी थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पिछला वीडियो आपने देखा होगा थोड़ा लाइट ज़्यादा अच्छा था, आज के वीडियो में थोड़ा लाइट कम अच्छा होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में सब लाइट वाइट सही हो जाएगा। अभी बस वापस आया हूँ मैं, घर पे शिफ्ट हो गए हैं, पहले जैसा जैसे क्लास 10th में था वैसा ही करने की मेरी पूरी कोशिश है। और मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने बोला है क्लास 12th का फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, तो बच्चों करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं वापस घर आ चुका हूँ, बस इतना आप समझ लो। तो क्या कह रहे हैं कि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L मीटर, तथा माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश से, है ना, किसकी दूरी बच्चों, P की दूरी, P की दूरी कितनी है बच्चों, हमने निकाला R प्लस L है। ये क्यों होगा, देखो बच्चों R प्लस L मीटर है, क्यों, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ से हमें ये R दूरी पता है ना, ये L जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, R प्लस L मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमने लिखा कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो बच्चों इससे इसकी दूरी कितनी है, R नहीं है, R प्लस L है, हमने तुरंत इतना लिख दिया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, और इसे हमने V1 मान लिया। समझ में आया। इसी तरीके से हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, है ना, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या, वैद्युत विभव। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए वैद्युत विभव कितना होगा, हम किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस Q आवेश के कारण। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला बताया था कि भाई V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद Q और दूरी कितनी है, R माइनस होगी, यहाँ पर बच्चों हमने प्लस कर दिया था, तो R प्लस L मीटर, और ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो अगर मान लो बाई चांस हमसे लिखने में कोई गलती हो गई तो आगे चल के वो सब सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा R प्लस L हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, R माइनस L। ओके डन, ये हमारा हो गया भाई 1 नंबर, और ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कुल वैद्युत विभव। तो हम ये निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। तो हमने लिखा कि अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। और बच्चों बिंदु P पर जब हम परिणामी विभव निकालेंगे तो आप सोच रहे होंगे सर जी माइनस Q के कारण यहाँ माइनस ले लीजिए। तो बच्चों चाहे वहां आप कीजिए चाहे यहाँ माइनस कीजिए,
क्योंकि ये जो आपका ये आएगा ना, ये ऋणात्मक आएगा, तो भैया यहाँ पर अच्छे से ब्रैकेट में लिख लो कि ये जो विभव आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, और ये जो विभव आएगा वो कैसा होगा, वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। समझ गए ना। अब देखो क्या है, ये v हो गया और ये v माइनस v2 हो गया। हम दोनों फॉर्मूला लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने लिखा v बराबर, अभी v1 का वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चाहो तो k भी साथ में लिखते हुए चले जाओ, क्योंकि हमें परावैद्युतांक भी दिया है। तो हमने साथ में k भी लिखा और उसके बाद इंटू q बटे क्या, r माइनस एल, ये हमारा हो गया। बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद k, और q बटे क्या करेंगे बच्चों, r प्लस एल करेंगे। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, साफ करते हैं, और उसके बाद इसको हमें क्या करना है, हल करना है, बस इतना ध्यान में रखो। हमने अब इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया। तो कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद k। आपका q भी क्या है, कॉमन है, तो हमने q भी क्या कर लिया बच्चों, कॉमन ले लिया है। आपके पास बचेगा 1/r माइनस एल और उसके बाद माइनस 1/r प्लस एल। जिसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन देखा होगा अच्छी स्थिति में, उसको सब समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो हमने लिखा v और उसके बाद हमने एलसीएम लिया, तो ये q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाता है, और उसके बाद एलसीएम लेंगे तो r प्लस एल एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस r माइनस एल एक ब्रैकेट में, और नीचे हो जाएगा आपका r स्क्वायर। आप करना चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे ये r से r उड़ जाएगा और ये माइनस जो है ये इसको प्लस कर देगा ब्रैकेट खोलने के बाद, है ना। तो l और l कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो हमने लिखा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद ये लिख दिया 2l, और ये हो गया हमारा r और l स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया हमारा क्या, v। अब एक बात बताना, ये द्विध्रुव क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये बिंदु कहाँ है, बहुत दूर है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा L का दूरी है वो क्या है, बहुत छोटी है। जो हमारी L की दूरी है बच्चों वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। किसकी तुलना में, इस R की तुलना में। तो एक बात बताना, जब भाई L को आपने माना कि L मान लो 2 है और R मान लो बच्चों की 10 है, ऐसा मान लो। अब देखो ये 4 हो गया, ये 100 हो गया, मतलब अगर इनके बीच का अंतर देखें तो खाली 8 था और इनके बीच का अंतर देखें तो भाई 96 हो चुका है। इसका मतलब अगर उनका अंतर 8 था तो भैया स्क्वायर कर दोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर साफ साफ बात लिखेंगे। नहीं समझ में आया क्या, बताओ फिर से। मैंने बोला कि अगर L और R को मैं मानता हूं कि भाई L बहुत छोटा है R से, इनका स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अंतर ज्यादा हो जाएगा तो भाई छोटा हो जाएगा। तो हमने लिखा कि, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिखा कि चूंकि L का मान बहुत छोटा है किससे, R से, इसलिए L स्क्वायर का मान बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से। अतः L स्क्वायर को क्या कर देंगे बच्चों मेरे, नगण्य लेने पर, यहाँ नगण्य मान लिख लो, नगण्य मान लेने पर, मतलब भैया मान लिया कि ये ना के बराबर है कौन, हमारा L स्क्वायर। तो L को हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से हटा देंगे। समझ में आया कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2 जो Q दिख रहा है ना, Q को उस तरफ ले गए हम लोग, तो ये हो गया 2QL, मतलब पास में लिख लिया, और यहाँ से हो गया आपका R स्क्वायर और ये V हो जाता है। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई होगी ना। अब देखो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये जो 2QL लिखा है वो क्या है, वो तो P होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, तो हमने 2QL कर दिया इसको। तो यहाँ जब P बराबर 2QL है तो हमने तुरंत लिख दिया कि V बराबर क्या आएगा,
1/4πε0 और ये 2ql जो है ना वो क्या बन जाता है, p बन जाता है। और उसके बाद ये हो जाता है आपका क्या, r²। ये क्या आया है, ये हमें पता चला है कि भाई ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव आया है। ठीक है, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो मुझे बताना कि इतना आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आया समझ में। अब यहाँ पर हम जब लोग इसको लिखते हुए आ रहे थे तो साथ साथ में मैं हमेशा आपने देखा होगा पहले चैप्टर में भी और यहाँ पर भी मैं के लिखना भूल ही जाता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे टीचर ने इसको बताया नहीं था, इसलिए वाकई में सच में मेरे टीचर नहीं बताए थे इसको, इस वजह से मैं के भूल जाता हूँ। उन्होंने उल्टा बताया था ना मेरे को कि अगर वायु की जगह कोई और होगा तो के से गुणा कर लेना, ये बोला था उन्होंने, इसलिए मैं बार बार भूल जाता हूँ इसको। तो हमने क्या लिखा, वायु के लिए जो मेरा के है ना, के बराबर 1 होता है, इसलिए v बराबर क्या है, 1/4πε0 और उसके बाद p बटे क्या, r²। मतलब अब आप इसमें से के हटा दोगे, वायु के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और अगर कभी परावैद्युतांक दिया होगा तो वो वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। कुछ समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस तुरंत छाप लेना है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। मेरी आंखों से आंखें मत मिलाना, एक गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से अभी करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है, ठीक है, वो क्या होता है। बच्चों अच्छी स्थिति में मैंने देखा कि वैद्युत विभव 1/4πε0 के p/r² होता है। लेकिन अब हम निकालने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा। मैंने सोचा कि इस बार लिखता नहीं हूं, आपके साथ साथ करता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चों हेडिंग डालो सबसे पहले। तो हमने लिखा कि वैद्युत द्विध्रुव की, है ना, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, तो इस बार आपके साथ साथ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि ज्यादा लिखना है नहीं, निरक्षीय स्थिति में क्या, वैद्युत विभव, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो जो कर रहे हैं उसको आप लिखते जाना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो बच्चों माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, हमने इसको लिख लिया। आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका चेंज करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2l है, लिख लिया। इसके मध्य बिंदु को, इस AB के मध्य बिंदु O है, AB का मध्य बिंदु O है। ठीक है, O से लंबार्धक दूरी पर, या हम कहेंगे AB का O से लंब दूरी पर एक बिंदु P है, ऐसे लिख लिया। या हमने लिखा AB की लंबार्धक दूरी पर एक बिंदु P है, लंबार्धक मतलब AB का लंबार्धक करोगे तो हमने इसकी दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया है, मतलब यहाँ एक लंबार्धक किया, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक बिंदु हमने P ले लिया। तो ये कैसी स्थिति हो गई, निरक्षीय स्थिति हो गई। अब हमने क्या लिखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, L है। समझ गए, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, L है। O से P तक की दूरी क्या है, R है, ये हमने R लिख लिया। तो बच्चों इतना तो लिख लिया होगा सबने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी या जिसके ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। AB का मध्य बिंदु O है, O से लंब दूरी R पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना लिख लिया, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इतना लिखा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसको मिला देंगे। क्या काश ऐसा होता कि मतलब मैं अभी लैपटॉप से पढ़ा रहा होता, ये अभी ऐसे लाइन बन गई थी, बस टेढ़ी हो गई थी, मैं ऐसे करता तुरंत साफ हो जाती, स्मार्ट बोर्ड होता है ना, तो मजा आ जाती। तो अभी ये क्या किया, ये यहाँ पे मिला दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो आवेश है वो -q है और यहाँ पर जो आवेश है वो +q है। याद रखना, इस तरफ माइनस उस तरफ प्लस होना चाहिए। अगर ऐसा ना किया ना तो गड़बड़ हो जाना। समझो कैसे, ये -q से +q मैंने इधर बना दिया क्योंकि इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होवत है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो,
इतना तो लिख लिया आप लोगों ने, सब हो चुका ना। अब हम इसमें कैलकुलेशन शुरू करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज POA कैसा है, समकोण है। मेरे प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हमें PA का स्क्वायर करना है, PA का स्क्वायर करना है और AO का स्क्वायर करना है। ज्यादा जिसको समस्या हो तुरंत लिख लेना भैया, हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। बीच बीच में हम अपने पाइथागोरस चाचा को याद करते हैं, है ना। तो भाई PA क्या है, PA की दूरी को निकालना है, तो हमने AO का दूरी लिखा जो कि L है और स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद इसका दूरी लिखा PO का, ये बहुत आसान निगमन है, देखते जाओ। इसके बाद R हो गया। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं बोलूंगा कि PA का जो दूरी है स्क्वायर करने पे, अंडर रूट करने पे, पहले R लिख लो फिर L लिख लो, कोई समस्या तो नहीं होगी। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि मैं R पहले लिखता हूं ना, इसीलिए यहां से हमें PA पता चल गया। इसी प्रकार बार बार नहीं करना है क्योंकि आप हो इंटेलिजेंट। इसी प्रकार PB की दूरी को निकालोगे तो PB बराबर भी सेम आएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। समझ में आई कुछ बात आई ना? हाँ। अब देखो क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई प्लस Q के कारण कितना वैद्युत विभव है और माइनस Q के कारण कितना वैद्युत विभव है, इनकी दूरियों को लिख लेते हैं। निकालेंगे कि भाई प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो हमने लिखा कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, क्योंकि भैया परावैद्युतांक माध्यम का K है, ये लाइन ऊपर ऐड कर लेना। फिर उसके बाद हमने लिखा कि Q बटे क्या, R, ये हमने देखा फॉर्मूला जो कि होवत है, लेकिन इनकी दूरी तो कुछ और है। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दिस इज योर समीकरण नंबर 1। सेम एज हम लोग माइनस Q के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा, नीचे जगह है कि नहीं, हाँ, तो हमने लिखा माइनस Q आवेश के कारण क्या, बिंदु P पर वैद्युत विभव। और बच्चों माइनस Q के कारण जब हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो नीचे जगह है, हम नारा आएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणे Q बटे और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भैया ये R है, थोड़ा सा दब गया है गरीबी में, तो ये क्या हो गया R स्क्वायर, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। ठीक, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, मतलब हम इनका परिणामी विभव निकालेंगे। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, हाय हमने मिटा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। भैया एक बात बताना, ये कैसा आया है, पॉजिटिव, और ये कैसा होगा, निगेटिव। तो हमने लिखा निगेटिव। ठीक, अब हम इसमें V बराबर V1 माइनस V2 करेंगे। अब एक बात बताओ, V1 और V2 का मान क्या बराबर है, हाँ है, तो इसका मतलब है कि ये V1 और V2 आपस में कट जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। जिनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं है वो अब देखें। तो हमने लिखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक, उसके बाद Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप सोच रहे होगे टीचर बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा
खिलवाड़ कर कर के पढ़ाता है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डरना नहीं, ये समझ रहे हो ना क्या लिखा है। हाँ, अब ई का देखो, ई का देखो, दोनों समान है, खत्म। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। यही क्वेश्चन बहुविकल्पी आ सकता है। कैसे? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। अब मैं आपको एक मतलब बताता हूं ऐसा जो आपको किसी ने नहीं बताया। कैसे बताते हैं? देखो, अच्छी का मतलब क्या होता है? अच्छी का मतलब ये है कि अगर दो अक्ष बने हैं, एक हमारा y होता है, दूसरा x होता है। अगर द्विध्रुव x अक्ष पे है तो इसी अक्ष पे कोई बिंदु ले लो, और अगर वैद्युत द्विध्रुव y अक्ष पे है तो x अक्ष पे है तो हम y अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे। यहां पर ज्ञात करेंगे क्या? वैद्युत विभव। समझ में आई बात? तो y अक्ष पे जब बिंदु चला जाएगा तो भैया इसका आंसर क्या आएगा? तो हमें उम्मीद है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपने आज निकालना सीख लिया होगा। अब हम लोग इसके व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहें वीडियो में और आप लोग आने वाले वीडियोस को एंजॉय करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।